फडणवीस का पलड़ा कई वजहों से भारी है, लेकिन फिर भी उनके सीएम बनने का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का एक दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। तमाम तरह के दावों के बीच एक मिथक की चर्चा सियासी हलकों में जोरों पर है। क्या सीएम पद के लिए फडणवीस की राह का रोड़ा है एक मिथक? क्या सियासी गणित पर भारी है सियासी मिथक? दरअसल फडणवीस के सीएम बनने की राह में एक मिथक का रोड़ा बताया जा रहा है। वो मिथक ये है कि महाराष्ट्र में अब तक जितने भी डिप्टी सीएम बने हैं वो सीएम नहीं बन पाए। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, सारे पिछले रिकॉर्ड इस मिथक के गवाह हैं। महाराष्ट्र में पिछले 46 साल में 9 डिप्टी सीएम बने, पर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। ये सिलसिला 1978 से ही चला आ रहा है, जब नासिक राव त्रिपुरे 3 महीने तक डिप्टी सीएम रहे। बाद में उनके सीएम बनने की तमाम चर्चा अधर में लटकी रह गई। डिप्टी सीएम की इस लिस्ट में सुंदर राव सोलंके, राम राव अदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबल, विजय सिंह पाटिल, आर पाटिल से लेकर 2010 में पहली बार डिप्टी सीएम बने अजित पवार तक का नाम शामिल है। अजित पवार के साथ ही इस लिस्ट में मौजूद तमाम डिप्टी सीएम अलग अलग दलों के रहे हैं। सबने सीएम बनने की अपनी चाहत भी जाहिर की, कई जोड़ तोड़ में भी लगे रहे, लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिली। डिप्टी सीएम की इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस 9वें नंबर पर आते हैं। हालांकि एक बात फडणवीस को डिप्टी सीएम की उस लिस्ट के बाकी नामों से अलग करती है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे अकेले डिप्टी सीएम हैं जो इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। फडणवीस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 12 नवंबर 2019 तक 5 वर्ष 12 दिन और फिर 23 नवंबर 2019 से लेकर 28 नवंबर 2019 तक 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। लेकिन इसके बाद 2022 में बनी महायुति की शिंदे सरकार में फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना भी स्वीकार कर लिया। जहां एक तरफ पार्टी हित में लिए गए उनके फैसले ने उनका सियासी कद और बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ यही वजह है कि वो अब तक के डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री न बन पाने वाले मिथक की लिस्ट में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच सवाल है, क्या फडणवीस तोड़ पाएंगे 46 साल से चल रहा डिप्टी सीएम वाला मिथक, या इस बार भी जारी रहेगा रिवाज? क्योंकि हर मिथक में सच का एक अंश भर होता है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो पूरा सच होने का दावा करता है। यही वजह है कि राजनीति में बड़े बड़े मिथक धराशायी हुए हैं। उत्तराखंड में वर्षों से एक मिथक चला आ रहा था कि यहाँ सीएम चुनाव नहीं जीतता, किसी भी दल को लगातार दूसरी बार जीत नहीं मिलती। इसे 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा। नोएडा को लेकर मिथक ये था कि जो भी नेता बतौर सीएम नोएडा आता है उसे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती, पार्टी की भी अगले चुनाव में हार होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा जाकर इस मिथक को तोड़ा है। सीएम योगी से लेकर सीएम धामी तक के ये उदाहरण बताते हैं कि मिथक सच नहीं कहते, बस सच होने का आभास भर देते हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। इसी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को मीडिया के सामने आए तो उनके सामने सवालों की झड़ी लग गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, लेकिन सूबे में नई सरकार के गठन की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में शिंदे ने एक बार फिर से कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र के नए सीएम का फैसला हो जाएगा। बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है। नए सीएम पर बीजेपी जो भी फैसला लेती है वो उसके साथ खड़े हैं। तो मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। नई सरकार के गठन पर शिंदे ने कहा कि बीजेपी को उनकी पार्टी ने बिना किसी सर समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विधायकों की आज बैठक होगी जिसमें नया सीएम चुन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे। विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री है। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था ये तय हो चुका है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। साथ ही शिवसेना और एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होंगे।
खबर है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने कोटे से डिप्टी सीएम के लिए शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम आगे बढ़ाया है। अब नजर अजित पवार की एनसीपी पर है कि उनकी तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसका नाम सामने आता है। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर शिवसेना के उद्धव गुट ने सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है। बहरहाल सबकी नजरें बीजेपी विधायक दल की बैठक पर है, जहां महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के बाद मुहर लगनी है। 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते हैं। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। धोखेबाजी, विश्वास की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे हैं।